उसके बाद आपका साइज उसको कवर कर देता है। बहुत सारे लोगों के धारणा ये है कि अभी सेब झड़ता है, बिल्कुल झड़ता है। आपका वो सेब झड़ता है जो 5 गुच्छे में होगे, 4 झड़ेंगे या 3 झड़ेंगे। तो उसको आपने क्या करना है, अभी से काट देना है। वो इसलिए काटते हैं कि ताकि जब तक वो जीवित रहेंगे वो बाकी फ्रूट, तो वो भोजन खाते रहेंगे। तो जो एनर्जी एक फ्रूट को जानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं बंट जाती है। तो दूसरी बड़ी बात है कि जो सेब आप देखेंगे कि जो ये जिसको लाल या पीली डंडी बोलते हैं, झड़ जाता है, अगर आप इसको काट के देखेंगे अंदर तो इसमें सीड जर्मिनेशन नहीं होती है। मैक्सिमम जो फ्रूट हमारा झड़ता है या छोटा रहता है उसमें या तो बीज नहीं बना होता या कम मात्रा में बना रहता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रूट थिनिंग करनी है। आपको थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है कि घर वाले अलाउ ना करे, सेब कम है, फिर भी मुझे भी आज बोल रहे थे कि लोगों के सेब कम है इस साल, जो रिपोर्ट्स है पापा बोल रहे थे, तो फ्रूट थिनिंग नहीं करेंगे। मैं कहा बिल्कुल जी हम तो करेंगे थिनिंग, हम क्यों नहीं करेंगे। तो हम रेगुलर थिनिंग करेंगे और ये अपने शेड्यूल का हिस्सा है। अगर आपने इसको ब्रेक किया तो आप 1 साल क्रॉप में 1 साल ऑफ में, और साथ ही साथ आपको क्वालिटी भी नहीं आएगी। ऐसा ना हो कि यूनिवर्सल काटा के चक्कर से अभी आप फ्रूट थिनिंग की ओर नहीं गए और बाद में आपको रोना पड़ जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक ब्रांडेड ऑर्चर्डिस्ट होता है वो तो अपना सेब बेच देता है, बड़ा ग्रोवर हो गया, किसी की जान पहचान होगी, किसी की अपनी दुकान होगी। तो जो आम आदमी वो सफर करता है, तो आम आदमी सफर ना करे, इसलिए ज्यादातर आम आदमी पर फोकस रहता है मेरा। और ऐसा नहीं है कि बड़े लोग जितने भी है बड़े ऑर्चर्डिस्ट वो सब लोग फ्रूट थिनिंग करते हैं। अगर ज्यादा लगे तो हमेशा काटे, अगर बहुत कम है तो आप उस टाइम आप डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं काटने। मगर फिर भी देखना कि यार इसमें घुस जाएंगे अंदर, फ्रूट थिनिंग सीख जाएंगे, तो उसके बाद आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि हमारे सेब नहीं लग रहे, ही काटते उसको रेड गोल्डन वगैरह। तो जो मेरी परमिशन होती है कटर को कि हम एक भी दाना कलमों का नहीं रखते, जो कलमों में अंदर सेब लगे होगी उसको हम 100% काटने के लिए बोलते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। होता क्या है, बहुत सारे फार्मर, आप लोग भी हो गए, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, या मुझे भी बहुत मैसेज आए कि फूल आया था वो तो पॉलिनेशन ही नहीं टिका, उसमें फ्रूट ही सेट नहीं हुआ। उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो एनर्जी थी वो आपके फूल में थी ही नहीं। जैसा कि आपने इस साल भी देखा होगा, बहुत सारे बागवान साथी परेशान हुए कि फूल आए सेब टिके नहीं। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि लास्ट ईयर आपके लीफ फॉल बहुत अर्ली हो गया था, सेकंड टाइम आपके पत्ते आए, सेकंड टाइम आपके फूल आए। इस साल फूल आया मगर उससे क्या हुआ, वो वीक था, उसके अंदर एनर्जी नहीं थी, जान ही नहीं थी, तो इस वजह से फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाई। यही चीज रेड गोल्डन और पॉलिनेशन के साथ होता है। जब आप रेड गोल्डन या पॉलिनेशन को कट डाउन करते हैं तो उसको पूरी तरह काटे, कलमों को, जो प्लांट है उसमें सेम प्रैक्टिस अपनाए आप। और अगर आप फ्रूट केमिकल थिनिंग की बात करें, बड़े पेड़ है हम नहीं काट सकते, तो मैं आपकी जानकारी देके, घास बहुत हो गया, तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि तौलिए का अंदर का ही घास निकाले और बाहर का रहने दे। उसके पीछे का रीजन है कि जो ये इंसेक्ट है ये नीचे रहते हैं कीड़े, अगर आप उनका भोजन काट देंगे तो ये सारे ऊपर चढ़ जाएंगे पेड़ों में, तो डैमेज ज्यादा करेंगे। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि घास कितनी मात्रा में काटे, उनका भोजन नष्ट ना करे, एक सिस्टम को बनाए रखे।